नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आप लोगों के समक्ष आ चुके हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो जारी हुई है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का डाउट है, लगातार यही प्रश्न सभी के मन में गूंज रहा है कि प्रत्यावेदन लिस्ट जो है वो क्यों नहीं आ रही है। आखिर रीज़न क्या था कि ऑफिशियल लेटर में 16 तारीख होने के बावजूद भी प्रत्यावेदन लिस्ट नहीं आई है। और उसके बावजूद अगला प्रश्न ये बनता है कि प्रत्यावेदन लिस्ट कब तक आएगी, उसके बाद काउंसलिंग की तिथि कब घोषित करी जाएगी, काउंसलिंग की तिथि कब होगी। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी हो रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग जो है जनवरी में होगी या अप्रैल माह में, क्योंकि एक बच्चों की क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मेजर ये चल रहा है कि क्या ये ज्वाइनिंग जो है अप्रैल माह में नए सत्र के लिए तक इतना लंबा खींचने का तो विचार नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में सारी चीज़ों पर बात करने वाले। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये रहा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंधित विज्ञापन। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है 20 दिसंबर 2025 यानी कि आज की डेट का ये विज्ञापन है, जिसमें आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा के पदों हेतु चयन हेतु विज्ञापन। आप देखिए विशेष शिक्षा के पद हैं ये, नॉर्मल डीएलएड वाले। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, खाली ऑफिस के कर्मचारियों का काम बढ़ाने के लिए अपना फॉर्म ना भरें। आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं, हमें दिख गया है पिछले उधम सिंह नगर की भर्ती को देखते हुए 1500 से ऊपर फॉर्म आए थे वहाँ पर। तो इस चीज़ का अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अपने ज्ञान का प्रदर्शन यहाँ पर ना करें। आप कम से कम जो न्यूनतम अर्हताएँ हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। विशेष शिक्षा के पद रहने वाले, इसके लिए स्पेशल डीएलएड करना ज़रूरी होता है। तो स्पेशल डीएलएड वाले 84 कैंडिडेट थे जिनका नाम उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आया था, तो वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनके अलावा जो और नए पास आउट हो सकते हैं वो भर सकते हैं, परंतु नॉर्मल डीएलएड वाले इस फॉर्म को ना भरें। तो इस भर्ती की आवेदन की तिथि देख सकते हैं, प्रकाशन की तिथि 21/12/2025 यानी कि विज्ञापन प्रकाशन जो है कल होने वाला है। ये ऑफिशियली जो है आज डाल दिया गया है। और ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि आपकी 11 जनवरी 2026 है। ठीक है, 21 दिन का टाइम मिलता है आपको, 21 दिन का टाइम मिला है। ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने का पता है जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी। साथ ही साथ देख सकते हैं कुल पदों की संख्या जो है वो 18 है, जिसमें एससी के 3, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 9, पीएच का 1 पद जो है दिया गया है। टोटल 18 पदों पर भर्ती होनी है। जो आपकी वेतनमान होगा वो लेवल 6 होगा, सेम रहता है प्राथमिक शिक्षक के बराबर ही। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और विशेष शिक्षा आरसीए द्वारा, जिसे कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष जो है आपका डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको स्पेशल डीएलएड, साथ ही साथ उसका स्पेशल डीएलएड का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल डीएलएड होना चाहिए। कुल मिला के आपका नॉर्मल डीएलएड वाला इसके लिए योग्य नहीं है। कृपया करके फॉर्म ना भरें। आगे देखिए, बेसिक नीड है जो आपका उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना चाहिए आपका। जो बेसिक सारी चीज़ें होती है जो आपने पुराने फॉर्म में भरा होगा वही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो जो जिस तरीके से फॉर्म का फॉर्मेट रहा था पिछली बार वही फॉर्म का फॉर्मेट है, सारी चीज़ें वही हैं। आपको कोई चीज़ नया एडिशनली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विज्ञापन था उत्तरकाशी का। आगे बात करेंगे हम बागेश्वर के विज्ञापन को लेकर। बागेश्वर में भी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन ये विज्ञापन जो है आपका कल आ गया था। ठीक है, 18 तारीख, परसों आ गया था, 18 तारीख का ये विज्ञापन था और 9 तारीख इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और कुल पदों की संख्या 9 है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें 2 एससी के पद, ओबीसी का 1 पद, जनरल के 6 पद, ईडब्ल्यूएस और एसटी के कोई पद नहीं है। इस पर पीएच का आपका 1 पद जो है। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या 9 होने वाली है। इस तरीके से जो स्पेशल डीएलएड वाले हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ ही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ने भी विशेष शिक्षक के पदों की विज्ञप्ति जो है जारी करी गई है 20 दिसंबर का, देख सकते हैं आप। और कुल पदों की संख्या रहने वाली है इसमें 24, एससी के 5, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 13, पीएच का 1। तो इस प्रकार से 24 पदों पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक शिक्षा में भर्ती जो है होनी है। आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम रहने वाली है पुरानी की तरह। अब आगे बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो अभी तक की प्रोग्रेस है उस पर क्या काम हो रहा है। देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न आ रहा था कि प्रत्यावेदन लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपको साफ साफ रीजन बता देता हूँ। जो ऑफिशियल लेटर निकला था वो बिल्कुल ऑफिशियल था, परंतु उसके बाद क्या होता है कि डीओज की आपस में मीटिंग होती है। इनके ऑफिशियल मीटिंग जो निदेशालय स्तर से वीसी के माध्यम से करवाई जाती है। साफ साफ सब ने ये बोल दिया था कि हमारे बस की नहीं है इतने फॉर्म इतनी जल्दी फीड करना। ठीक है, इतने फॉर्म इतने जल्दी फीड करना उनके बस की नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक डाटा फीड करने में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो
निदेशालय को डीओ लेवल पे जो डेट मिली थी उसको एक्सटेंड कराया गया। वो एक्सटेंड डेट हुई थी 20 तारीख, और 20 तारीख तक की आज की स्थिति ऐसी है कि अभी भी आपका 3 डीओ 3 जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से अभी तक डाटा नहीं भेजा गया। बाकी के 9 जो है डीओ का डाटा चले गया, जिसमें 9 में आपका उधमसिंह नगर भी इंक्लूडेड है। अब वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको। अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, ये 3 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर प्रत्यावर्तन लिस्ट का डाटा का काम ही नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरह से। अब अगर काम पूरी तरह से डाटा फीडिंग नहीं हुआ है तो वो लिस्ट जाएगी कैसे, ठीक है। और जो इस मीटिंग हुई थी इस बीच में 169 लोगों के बीएड वालों का जो स्पेशल बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले थे, उनका नाम, पता, सारी चीज़ें जो पिटिशन में ऐड थे उनका भी हर डीओ को फॉरवर्ड करवाया गया कि आपको इनके फॉर्म एक्सेप्ट करने हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो भी मेंशन करना है। तो ये मीटिंग में चीज़ें डिसाइड हुई थी। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, इनका डाटा अभी तक नहीं फीड हुआ है और अभी तक इनका डाटा नहीं रिसीव हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ एक चीज़ और है, इस प्रत्यावर्तन लिस्ट का डिले होने का रीज़न टिहरी डाइट का जो हाईकोर्ट में केस लगा था, टिहरी डाइट नहीं, टिहरी डीओ का जो केस लगा था कि वहाँ पर 5 तारीख तक का जो प्रत्यावर्तन फॉर्म डिले हुआ था, 5 तारीख तक फॉर्म का इशू हुआ था, जो उनके एक्सेप्टेशन का भी रीज़न है। तो इस वजह से भी टिहरी में ये काम डिले हो रहा है, और बाकी जगह पौड़ी और अल्मोड़ा में अभी डाटा फीडिंग का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। अभी काम जब पूरा होगा तब आपके लिए ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो फिर उसके बाद प्रश्न बनता है कि प्रत्यावर्तन जो है कब तक आने की संभावना है। देखिए, आज का दिन निकल चुका है, कल संडे, परसों मंडे या ट्यूसडे में काम पूरा होगा, तो ट्यूसडे के बाद ही आपको प्रत्यावर्तन लिस्ट देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको प्रत्यावर्तन लिस्ट नहीं मिलेगी। ट्यूसडे का मीन्स आप लेके तो 23 तारीख या उसके बाद ही आपको प्रत्यावर्तन लिस्ट देखने को मिलेगी। अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन जो है मीटिंग में ये भी रखा गया कि जिन डिस्ट्रिक्टों का हो गया, क्या उनकी प्रत्यावर्तन लिस्ट जो है डाल देनी चाहिए, क्योंकि इससे कैंडिडेट का भला हो जाएगा। परंतु निदेशालय स्तर से इस चीज़ के लिए मनाही कर दी गई। उनका कहना ये था कि साफ जब आपका 13 के 13 जितने भी डिस्ट्रिक्ट पे भर्ती खुली है सारे के सारा का डाटा यहाँ पर आ जाएगा, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद ही प्रत्यावर्तन के लिए उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो ये अभी तक की स्थिति है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कई डिस्ट्रिक्टों पे आपका डाटा फीड ही नहीं हुआ है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे प्रोग्रेस में है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस में। अब प्रोग्रेस की बात करूँ तो कुछ डिस्ट्रिक्टों में गुणांक की जो है लिस्ट है वो बनने भी शुरू हो गई। गुणांक बन के तैयार हो गया है कहीं पर जहाँ पर कम आवेदन आए थे, यहाँ पर जहाँ पर काम करने वाले अच्छे लोग थे वहाँ पर आपकी लिस्ट बननी भी तैयार होगी। लगभग 50-60% उन्होंने काउंसलिंग तक की प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्तन की तिथि आपको 23 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे की अपडेट ये है कि अगला जो मेन क्वेश्चन था कि काउंसलिंग कब तक होगी। अगर आपको 23 तारीख तक भी आपकी प्रत्यावर्तन लिस्ट देखने को मिलती है, 23, 24, 25, तो कुल मिला के ये मान के चलिए अगला हफ्ता आपका प्रत्यावर्तन में ही जाना है, ठीक है। चाहे अगर वो 23 को आती है तब भी 4-5 दिन लगने हैं, अगर 24-25 को आती है तब भी आपके 4-5 दिन लगने हैं। तो कुल मिला के अगला हफ्ता आपका पूरा प्रत्यावर्तन में लगना है। प्रत्यावर्तन के बाद 1-2 दिन उनको चाहिए। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि इस मंथ के लास्ट में, यानी कि 29, 30, 31, ये 2-3 दिन बचते हैं, इन 2-3 दिनों में आपकी काउंसलिंग हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में आपकी काउंसलिंग फिर अगले साल यानी कि जनवरी माह पे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हालात बन रहे हैं क्योंकि डीओ लेवल पे या कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी है तो उनका काम करने का मन नहीं है, या फिर उनका काम करने का मन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें इशू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक की स्थिति है। 2-3 डिस्ट्रिक्टों की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अब मेन जो क्वेश्चन रह गया था बच्चों का कि क्या हमारी ज्वाइनिंग जनवरी में होगी या अप्रैल जाएगी। अभी तक की स्थिति के अनुसार अगर कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, अभी एक कोर्ट केस भी हुआ है, उसके भी चीज़ें सामने आएंगी आपको लोगों के सामने। तो अगर कोर्ट केस नहीं हुआ, सारी चीज़ें ठीक है, तो आपकी जनवरी में पहली काउंसलिंग की नियुक्ति मिल जाएगी। परंतु उसके बाद अगर कोर्ट केस होता है तो उसमें कब जाएगा कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल जो ज्वाइनिंग की प्रपोजल तैयार हुआ है वो जनवरी माह में हुआ है, और जो अप्रैल वाली बात आ रही थी कि नए सेशन में ये चीज़ें ज्वाइनिंग में जाएंगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जनवरी में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।